वृषभ राशि वाले, अभी तक आप सभी ने मेहनत तो बहुत कर ली है। शनि के प्रभाव से आपको ज्यादा एफर्ट लगाने पड़े हैं, ज्यादा मेहनत, ज्यादा संघर्ष करना पड़ा है। लेकिन अब आपके लिए समय आ गया है उस मेहनत का परिणाम प्राप्त करने का। जो भी आपने मेहनत करी है, संघर्ष करा है अपने करियर में, और जो भी आपको अभी तक नहीं मिल पा रहा था, वह प्राप्त करने का समय अब आप सभी के लिए बनने वाला है। क्योंकि 29 मार्च 2025 से शनि का राशि परिवर्तन होगा और ये शनि चले जाएंगे कुंडली के लाभ भाव में। आपकी राशि से लाभ भाव में शनि का गोचर होने वाला है, और शनि का लाभ भाव में जाना आपके लिए लाभ प्राप्ति के नए अवसरों को प्रदान करने वाला है। आपके लिए जीवन में उन्नति के प्रभाव को बढ़ाने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली बार शनि के परिवर्तन से मैंने आपको कहा था कि ये शनि के परिवर्तन से काम बनेंगे आपके, लेकिन थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेंगे, एफर्ट थोड़े ज्यादा लगाने पड़ेंगे। और ये आपको देखने को भी मिला होगा कि शनि के प्रभाव से आपकी मेहनत थोड़ी रही होगी, और बल्कि दशम भाव जो कि हमारे करियर का भाव होता है, उसमें शनि का गोचर होने से आपको अपने करियर में जो आप चाहते थे वो पूरी तरह नहीं मिला होगा। लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि अब वो समय है 29 मार्च के बाद से कि शनि का परिवर्तन आपके लिए उन्नतिदायक स्थिति बनाने वाला है, आपके लिए सकारात्मक योगों को बढ़ाने वाला है। अब ये किस प्रकार आपको प्रभाव देंगे, आज इस सभी की ही मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। आप बस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहे, जिससे आपको शनि के गोचर की, जो कि 29 मार्च से इस वर्ष 2025 से होकर के अगले लगभग 2.5 वर्ष और 3 वर्ष बोल सकते हैं, क्योंकि बीच में वक्री होकर पुनः इसी राशि में आएंगे, तो लगभग आप समझ करके चले कि 2028 के फरवरी तक शनि इस राशि में प्रभाव देने वाले हैं। अब ये लगभग 3 वर्ष आपके लिए कैसे रहेंगे, आइए मैं आपको पूरा विस्तार से सभी की जानकारी एक एक करके प्रदान करता हूं। नमस्कार, आज मैं आप सभी को वृषभ राशि वालों के लिए शनि के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव होगा इसकी जानकारी देने वाला हूं। क्या कुछ स्थिति बनेगी, सभी विस्तार से बताने वाला हूं, इसलिए थोड़ा ध्यान पूर्वक आप इस वीडियो को देखिए। आप ये तो जानते ही है कि पिछले 2023 से ही शनि का प्रभाव दशम भाव में चल रहा था, जो कि आपके करियर का भाव है। अब ये तो मैंने आपको ये भी बताया था पूर्व में कि शनि आपके लिए कारक होते हैं, तो मेहनत जरूर करवाएंगे, लेकिन आप जो चाहते हैं वो आप अगर मेहनत कर लेंगे तो आपको भले देरी से, भले रुकावटों के बाद, लेकिन प्राप्त जरूर कराने की स्थिति बनाएंगे। और बहुत से वृषभ राशि, वृषभ लग्न वालों के लिए ये स्थिति बनी कि उन्हें जो चाहिए था वो प्राप्त हुआ। मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि वैसे तो पूर्ण रूप से मैं आपको जानकारी राशि के अनुसार दे रहा हूं, आपकी नाम या चंद्र राशि के आधार पर। बाकी लग्न के लिए मैं आगे आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा, उससे आप देख लीजिएगा। बाकी आज राशि की जानकारी है, तो वृषभ राशि वाले इसे ध्यान पूर्वक देखिए। अब अगर आप ये देखेंगे कि राशि से दशम में गोचर था, तो दशम में होने से भी थोड़ा सा मन पर इसका असर पड़ता है। शनि ऐसे ग्रह है जो राशि से दशम में होकर के अपना प्रभाव लग्न पर भी देते हैं, और उस कारण से थोड़ा धीमापन या मानसिक चिंता आदि बढ़ती देखी गई है। और ये देखा गया है कि वर्क प्लेस पर जो उच्च अधिकारी होते हैं उनसे सही तालमेल नहीं बैठ पाते, उस कारण से करियर में जो ग्रोथ चाहिए होती है, जो मान सम्मान चाहिए होता है, वो पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता है। इसीलिए थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन जैसी स्थिति या थोड़ी चिंता जैसी स्थिति लगी रहती है कि मेहनत कर रहे हैं लेकिन जो धन चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पा रहा, जो आप जिस चीज के हकदार है वो आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा, उस कारण से आपको थोड़ी सी मानसिक अशांति या चिंता रहती है। लेकिन हाँ, मैं ये बोल सकता हूं कि आपने ये सब बातें तो देखी कि आपको ये प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हाँ, शनि ने थोड़ा स्थिर करने का काम किया। थोड़ा कार्य में आप रिसर्च वर्क पर या अधिक गहराई तक जानने पर आपका ध्यान बढ़ा। वैसे तो वृषभ राशि के लिए मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि ये एक ऐसी राशि है जो अगर जीवन काल में धन अच्छी मात्रा में आ रहा है, धन का फ्लो सही बना हुआ है, सोचे गए काम समय पर हो रहे हैं, तो ज्यादा चिंता किसी चीज की नहीं करते। यानी एक जो जैसे इसका प्रतीक चिन्ह भी आप जानते हैं, बेल होता है, तो बेल का स्वभाव क्या होता है कि जब सब कुछ चीजें ठीक हो, अगर पेट भरा हुआ हो, ज्यादा फिर किसी के मतलब
अभी व्यर्थ में झगड़ा करना, किसी से कोई विवाद करना, ऐसा स्वभाव होता नहीं है। तो वही आपके स्वभाव में भी होता है कि जब तक काम ठीक चल रहा हो तो निष्फिक्र होकर धीरे धीरे काम को चलने देते हैं। कोई जल्दीबाजी करके काम को बिगाड़ने वाला उतना स्वभाव नहीं आता, बल्कि धैर्यवान स्वभाव अधिक आता है। अब वैसी स्थिति में थोड़ा आपको मतलब ये जरूर है कि कई बार रुकावटें या पिछले 2024 वाले वर्ष में थोड़ा संघर्ष का अधिक सामना करना पड़ा होगा। कार्य जितने अनुकूल चाहिए थे उस तरह नहीं बने होंगे, खर्च आदि भी बड़ा होगा व्यर्थ में। लेकिन हाँ, अब मैं ये बोल सकता हूँ कि जब आप अब ये शनि के परिवर्तन का प्रभाव देखेंगे तो ये चूंकि लाभ भाव में चले जाएगा, लाभ भाव के शनि आपके लिए आपकी इच्छा पूर्ति के योग बनाएंगे। जरूर शनि एक ऐसे ग्रह है जो मेहनत से दिलाते हैं, लेकिन आप पिछले 2-2.5 वर्षों में मेहनत पूरी कर चुके हैं, और वो जो मेहनत आपने करी है उसके भी परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि अब ये जो लाभ भाव में शनि जाएंगे तो आपके लाभ में वृद्धि करेंगे, आपकी इच्छा पूर्ति के योग बनाएंगे, और आपके लिए मतलब मार्ग खुल जाएंगे। नए नए मार्गों से आपके लिए जो लाभ की स्थिति है वो बनती नजर आएंगी। अच्छा सर्कल आपसे जुड़ जाएगा लाभ भाव में। वैसे शनि की जाने से जो भी एक सराउंडिंग होता है, जो लोग होते हैं वो जरूर मन अनुकूल नहीं मिलते, लेकिन लाभ पूर्ति वाले जरूर मिलेंगे। आपके लिए प्रमुख ग्रह बनते हैं शनि, क्योंकि दशम के भाग्य के स्वामी होकर के लाभ भाव में जाना काम धेनु योग और सौभाग्यशाली योग का निर्माण करेंगे, जो आपके लिए उन्नतिदायक रहेगा और आपके जीवन में न केवल मैं कहूँ कि भाग्योदय में वृद्धि करेगा, भाग्य का प्रभाव दिलाएगा, बल्कि आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। क्योंकि लाभ भाव जो होता है ये हमारी इच्छा पूर्ति का भाव होता है। शनि का यहाँ जाना इच्छा को पूरी करवाता है, वो भी ऐसी इच्छा जो लंबे समय से आप सोच रहे थे कि ये पूरा हो जाए काम। जैसे कुछ लोगों का काम होता है कि कुछ जमीन का काम या कोर्ट कचहरी का काम बहुत लंबे समय से फंसा हुआ है, कि कितना समय तो बोले 15-20 साल हो गए, 9-10 साल हो गए, या कुछ काम चलो छोटे भी हो 5-10 साल भी हुए हो, तो भी ये देखने को मिलता है कि शनि का यहाँ पर जाना आपकी वो लंबे समय की इच्छा को पूरा करवाता है। कुछ लोग ऐसे थे कि जमीन का विवाद चल रहा था, लंबे समय से परेशान थे, कुछ लोग अपना घर बनाने का सोच रहे थे लेकिन बन ही नहीं पा रहा था, तो अब वो काम जो भी लंबे समय के लॉन्ग टर्म के काम जो आपके बन नहीं रहे थे वो अब आपको बनते नजर आएंगे, और आप देखेंगे कि आपकी चिंता से भी आपको मुक्ति मिलेगी और आपके लिए प्रभाव जो मिलेगा वो अच्छा मिल जाएगा। तो इसलिए मैं क्या कहूंगा कि ये जो इसका प्रभाव रहेगा आपके लिए शनि का, ये लाभ भाव में जा करके आपके लिए अनुकूल स्थितियों को बढ़ावा देगा, और जैसा मैंने कहा इच्छा की तो पूर्ति करवाएगा ही। हाँ, शनि एक ऐसे ग्रह है कि व्यर्थ की इच्छा आपके मन में रहने नहीं देंगे, क्योंकि शनि का जो प्रभाव है ये तीसरी दृष्टि शनि की जो है वो आपकी राशि पर आ जाएंगी, आपकी चंद्रमा पर आ जाएंगी। इससे चिंता नहीं होती, बल्कि ये देखा गया है कि ये आपकी व्यर्थ की इच्छाओं को, व्यर्थ की जगह पर जो आपका दिमाग लगता है उससे आपको दूर कर देता है। जैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बस मतलब अब तो मुझे ये बड़ा काम करना है, जो मतलब प्रैक्टिकल नहीं हो, बस एक मन में हो, लॉजिकल थिंक ना हो, जिसमें वो चीज अगर आप सोच रहे थे तो ये शनि आकर के उसको दूर कर देंगे और आपको एक सही डायरेक्शन जो आपके लिए अच्छी है उसमें आगे बढ़ाएंगे, जिससे आपको देखने को मिलेगा कि प्रभाव भी अच्छा मिल जाएगा और आपकी चिंता भी दूर होगी। और साथ ही साथ ये बोल सकता हूं मैं कि जो एक आप जिस भी दिशा में आगे बढ़ते, जो भी आप कार्य करते हैं उसमें एक सही मार्ग आपको मिल जाएगा। विशेषकर ये समय व्यापारी और नौकरी पेशा दोनों ही क्षेत्र के लिए बढ़िया, यानी करियर में आप किसी फील्ड में भी हो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। क्योंकि 11वां जो भाव होता है वो छठे भाव से छठवां होता है, मतलब जो भावात भावम का सिद्धांत होता है उससे जब आप गिनती करते हैं तो छठे भाव से 6 घर आगे 11वां ही भाव आता है। तो यानी जो नौकरी में नहीं थे उनको नौकरी लगेंगी, जो नौकरी में है और चाहते थे कि अच्छी तरक्की मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, मन अनुकूल कुछ काम हो जाए, उनके लिए वैसा भी होने वाला है, यानी एक अच्छा प्रभाव बनने वाला है। साथ ही साथ मैं ये बोल सकता हूं कि चूंकि सप्तम भाव का प्रभाव जो है व्यापार के लिए आता है और आपके प्रमुख ग्रह होकर के शनि का लाभ भाव में जाना आपके लिए, आप व्यापारी भी हो तो मेन बात क्या आ रही कि लाभ में वृद्धि होगी। तो आप व्यापार करें या नौकरी, आपके लिए लाभ में वृद्धि होने वाली है और आपको देखने को मिलेगा कि प्रभाव अच्छा मिलेगा, व्यापार में उन्नतिदायक स्थिति बनेगी। और हो सकता है कि आप जो भी कार्य में हो गवर्नमेंट का सपोर्ट आपको मिल जाए। मतलब ये नहीं बोलता मैं कि गवर्नमेंट आपके लिए काम कर दे, आपके लिए कुछ इस तरह की स्कीम वगैरह गवर्नमेंट द्वारा निकाल ली जाए जो कि आपके लिए फेवरेबल रहे, आपको अच्छा प्रभाव मिल जाए, आपको सकारात्मक स्थिति देखने को मिले, जिससे ये बात आपको देखने को मिलेंगी। जो प्रभाव है इसका शनि का जो लाभ भाव में जाएगा उससे ये प्रभाव बनने वाला है जो अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर एक और बात इसमें ध्यान दीजिए
कि शनि की दृष्टि वैसे कुंडली के पंचम भाव पर भी जाने वाली है। तो ये विशेषकर विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। आप मतलब जरूर मेहनत करवाएंगे शनि आपको, क्योंकि आपके ठीक पंचम भाव को देखेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा इच्छा पूर्ति भी करवाएंगे। तो अब ऐसे विद्यार्थियों को समझिए जो बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहा था, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से कुछ न कुछ अंकों से वो रह जा रहा था। तो शनि का ये जो प्रभाव पंचम भाव पर पड़ेगा, ये उन विद्यार्थियों के लिए भी सकारात्मक योग बनाएगा, उन्हें भी कहीं ना कहीं सपोर्ट देगा। जरूर आपके मन में थोड़ी स्ट्रेस रहेंगी, थोड़ी चिंता रहेंगी, क्योंकि शनि का प्रभाव पंचम भाव से दृष्टि डालेगा तो थोड़ी चिंता रहेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, अगर नेगेटिव विचारों से आप बच गए, आप नेगेटिव सोच नहीं रखेंगे, आप पॉजिटिव थिंकिंग रख करके आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से बात मानिए कि ये शनि आपको एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाएंगे, आपको लाभ भी करवाएंगे। मीन राशि में शनि जाएंगे, जो कि मित्र की राशि तो नहीं है, लेकिन उतनी खराब भी नहीं है। और अब आप ये देख पाएंगे कि इस समय पर कि अब शनि का मीन राशि में जाना आपको अकेला रख करके पढ़ाई करवाएगा, या आप अकेले रह करके अपना काम करना चाहे, ज्यादा लोगों से आप जुड़ने पर ध्यान न दें, क्योंकि मीन राशि जो है वो अकेले रहने की, त्याग की राशि है। तो आपको त्याग करना पड़ेगा बहुत सी चीजों का, लेकिन आप देखेंगे उस त्याग का परिणाम आपको अच्छा मिलेगा, आपके लिए उन्नतिदायक स्थिति बनेगी। अब वृषभ राशि वाले भी इस समय पर ये जरूर देखेंगे, आप किसी फील्ड में भी हो, कि ज्यादा लोगों से आप जुड़ना नहीं चाहेंगे, आप अपने आप में रह करके अपने काम को सही तरीके से करने पर ध्यान देंगे। यह आपको जरूर देखने को मिलेगा, जो कि मैं समझता हूँ अच्छा रहेगा आपके लिए, कोई चिंता की बात नहीं रहेगी, बल्कि बढ़िया प्रभाव प्रदान करेगा। इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि मतलब विद्यार्थियों के लिए तो ठीक ही है। हाँ, संतान प्राप्ति के लिए जरूर डिले करवाता है शनि, लेकिन क्योंकि कुंडली का कारक ग्रह है और दशा आदि भी सहयोगी हुई, तो संतान के लिए भी मैं बोल सकता हूं कि ठीक ठाक योग बनाएगा, कोई ज्यादा भी नहीं तो कम भी नहीं, अच्छे योग ही कह सकते हैं इसे। कि इस समय पर शनि का प्रभाव पंचम भाव पर पड़ने से संतान के लिए भी ठीक स्थिति बनेगी। अगर कुंडली की अवस्था अच्छी हो तो आगे विचार करने पर संतान का परिणाम भी इसी बीच में प्राप्त होने की स्थिति बन जाएगी। तो यानी पंचम भाव के लिए भी ओवरऑल प्रभाव अच्छा आएगा। थोड़े मतलब रुकावटें, देरी हो सकती है, लेकिन प्रभाव ठीक रहेगा। एक और प्रमुख बात की शनि की जो दृष्टि है वो कुंडली के अष्टम भाव पर भी पड़ने वाली है। अष्टम भाव जो होता है ये रिसर्च का भाव होता है। रिसर्च करना, ओकल्ट साइंस से जुड़े जो भी लोग हैं, जमीन के नीचे से जो भी चीजें निकलती है, या ऐसा कोई काम जिसमें आपकी स्टडी आपकी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि आप कितना सीख रहे हैं, कितना आप गहराई तक विषय को सीख कर काम करते हैं, ऐसे किसी फील्ड में आप अगर शिक्षा ले रहे हैं या आप इन फील्डों में काम कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग ज्योतिष में, ओकल्ट साइंस आदि के विषयों में है, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। डॉक्टरी की फील्ड में है और किसी में आप किसी फील्ड में स्पेशलिस्ट करना चाह रहे थे या कर रहे हैं, तो आपके लिए बढ़िया है। आप अगर करा हुआ है तो भी बढ़िया प्रभाव मिलेगा, क्योंकि आपकी वो जो स्किल है वो अब आपके काम आने वाली है। यानी अगर आप किसी भी चीज में परफेक्ट है, तो अब आप समझिए वृषभ राशि वालों कि अब आपके लिए वो समय आ गया है कि आपको उसका परिणाम मिले। हो सकता था अभी तक आपकी उतनी कदर ना हो रही हो, उतना प्रभाव अच्छा ना मिल रहा हो, लेकिन अब शनि के इस मीन राशि में जाने से ये प्रभाव आपके लिए अच्छा बन जाएगा, और ये स्थिति आपके लिए बनने वाली है कि आपको सकारात्मक असर देने का काम करेगा। और ये जो आपके अष्टम भाव से लिंक बनेगा, ये आपकी रुचि जरूर ज्योतिष में, रहस्यमय विषयों में भी बढ़ाने का काम करेगा। बहुत से वृषभ राशि वाले इन्हें सीखना भी चाहेंगे, और जो सीख चुके हैं वो उनके लिए कहने को ये देखने को मिला कि वो इससे जुड़े कोई कार्य में जुड़ जाए, दूसरों की सहायता करने लग जाए, ऐसे सब प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। यानी ओवरऑल कहने की बात यह है कि वृषभ राशि वालों के लिए शनि का जो प्रभाव है ये निश्चित रूप से मेहनत जो करी है आपने उसका परिणाम देने वाला है। अब कुछ लोग कहे कि हाँ, मतलब कुछ लोगों को आप देखें वृषभ राशि वालों को कि जिनने मेहनत ना करी हो, दशम में शनि था, जिन्होंने काम को टाला हो, लापरवाही करी हो, तो आपको देखने को मिलेगा कि उनको थोड़ा जो परिणाम मिलेगा वो धीमा मिलेगा। मतलब लाभ भाव में शनि जाने के बाद भी जो एफर्ट है, जो मेहनत है, वो बड़ी चढ़ी रहेगी। ये बात जरूर देखने को मिलेगी। फिर एक और बात है ना कि देखो, अभी तक राहु भी लाभ भाव में थे, तो लाभ भाव के राहु भी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाते हैं, अलग अलग सोर्स से आपको इनकम करवाने का कार्य करते हैं। अब राहु आ जाएंगे दशम भाव पर, तो वो करियर में आपकी अलग अलग दिशाओं में, फील्ड में आपका मन लगाए। एक और बात ध्यान रखिएगा, पंचम और अष्टम दोनों भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी, तो अगर आपकी कुंडली में ये दोनों भाव अच्छे ना हो तो ऐसी अवस्था के अंदर आपको शेयर बाजार या आकस्मिक लाभ वाले क्षेत्रों में नहीं जुड़ना है, क्योंकि राहु दशम भाव में आकर के आपकी रुचि बढ़ाएंगे। अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छे हैं, आपकी कुंडली पंचम और अष्टम के स्वामी अच्छी स्थिति में है, तो जरूर मैं कहूंगा कि आप विचार करिए। अन्यथा मैं कहूंगा कि इस क्षेत्र में, यानी शेयर बाजार वाले क्षेत्र में, आपको ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि आप बढ़ेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है और आपको
बड़ी हानि का सामना भी करना पड़ सकता है, लाभ के चक्कर में जाएंगे और बड़ी हानि करवा कर आ जाएंगे, ऐसा देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि ये गलती ना हो कि आप मतलब अपने स्वयं से किसी भी मतलब शेयर बाजार वाले क्षेत्र में बड़ी मात्रा में धनराशि लगा दे, क्योंकि ये नुकसान वाला सौदा रहेगा आपके लिए। फिर इसमें एक और बात विचार कीजिए कि आप अगर देखेंगे कि राहु भी जैसा मैंने कहा कि आएंगे, लेकिन उसके पहले एक और बात आप जानते हैं कि मार्च के अंत में ही 6 ग्रहों का जो गोचर है वो कुंडली के लाभ भाव में, आपकी राशि से लाभ भाव में होने वाला है। अब 6 ग्रहों पर तो मैं विस्तार से आगे वीडियो दूंगा, लेकिन एक और बात विचार कीजिए कि ये 6 ग्रह आपकी कुंडली से, आपकी राशि से लाभ भाव में एकत्रित होंगे। अब लाभ भाव में इनका इकट्ठा होना निश्चित रूप से आपके लाभ में वृद्धि करने वाला है, आपके लिए ये सकारात्मक प्रभाव बनाने वाला है। आपको ये देखने को मिलेगा कि ये आपके लिए शुभ प्रभाव बनाएगा, क्योंकि लाभ भाव में जब ज्यादा ग्रह आएंगे तो वो क्या करेंगे, सीधी सी बात है, लाभ में वृद्धि करेंगे, इच्छाओं को भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेनली ऐसा प्रभाव, क्योंकि ज्यादा लंबे समय तो रहेंगे नहीं, कुछ ही दिनों के लिए इकट्ठे होंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि लाभ भाव के अंदर अधिक ग्रहों का जाना लाभ में वृद्धि करेगा, और आपका जो भी काम ऐसा शॉर्ट टर्म में, मतलब ऐसा था कि पूरा होने वाला था या फिर शॉर्ट टर्म के लिए आप कोई काम करने वाले थे, तो वो काम आपका पूरा होता नजर आएगा। और ये देखने को मिला कि आपकी इच्छा जो है वो पूरी होंगी, आपको प्रभाव जो है अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि इतने सारे ग्रहों का, 6 ग्रहों का लाभ भाव में एकत्रित होना भी एक प्रकार से एक अच्छा संयोग है आपके लिए, लाभ की मात्रा को बढ़ाने वाला प्रभाव है ये, जो कि अच्छी बात कही जाएंगी यहाँ पर। और ये भी मैं कहूंगा कि उसके लिए आपको तैयार भी रहना चाहिए कि आपको अच्छा लाभ मिले, उसके लिए आपने अच्छी मेहनत करी हो, अभी भी आप अपने काम से काम रखें, ज्यादा लोगों को दिखावे की तरफ न जाए, अपना काम बस चुपचाप करते जाए, आप देखेंगे प्रभाव उसी से अच्छा मिल जाएगा। और मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ये है अपने राहु केतु, इन पर तो खैर विस्तार से बताऊंगा मैं आगे, लेकिन एक बात है कि जब ये परिवर्तन करेंगे तो ये भी पूरी तरह से आपके लिए अच्छे प्रभावों को जन्म देंगे, क्योंकि इनका भी जो प्रभाव है कुंडली के दशम भाव पर, जब आप देखेंगे कि राहु का जो असर है वो दशम भाव पर आ जाने से वो भी करियर के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया रहता है, आपको आगे बढ़ाता है और आपके लिए जो मार्ग है उसको आसान करता है। बस इस समय पर मैं कहूंगा कि ध्यान क्या रखना है, देखो अष्टम भाव पर शनि का गोचर पंचम पर भी दृष्टि डालेगा, तो खान पान का ध्यान रखना है, पाचन से जुड़ी समस्या, पेट आदि से जुड़े रोग आपको होने की संभावना रहेगी। तो इसलिए आप ये बात ध्यान रखें कि आपका जो पाचन से जुड़ा मतलब क्षेत्र है उसको ठीक रखना है, तो खान पान सही रखें, सात्विक आहार ले, मांसाहार, मद्यपान, ऐसी बुरी लतों से आपको बचना है जिससे आपको इसका खराब प्रभाव न मिल सके, सात्विक कार्य की ओर ध्यान दीजिए। मीन राशि में शनि है, एक प्रकार से साधना करना, रिसर्च करना, ध्यान करना, ऐसे ही कार्यों से आपका शनि का प्रभाव अच्छा हो पाएगा। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखकर आगे बढ़िए, आपके लिए प्रभाव भी अच्छा हो जाएगा और आपके सोचे गए सभी कार्य तो अच्छे होंगे ही, साथ ही साथ उन्नति के लिए जो आप कोशिश कर रहे थे या कोशिश आपने करी है उसका प्रभाव भी आपको अच्छा मिल जाएगा। तो ये है मुख्य बातें वृषभ राशि वालों के लिए इस आगे आने वाले शनि के परिवर्तन की। अच्छा समय है 3 वर्ष का, इसका आपको लाभ उठाने पर ध्यान देना चाहिए, अपनी मेहनत रखें और जो अवसर मिलते हैं उसके तैयारी में रहे, और बजाय मतलब मैं कहूँ कि खाली बैठने के या फिर ये सोचने की बस बैठे बैठे काम बन जाएगा, मैं कहूँ कि थोड़ा मेहनत कर लीजिए, आपको देखने को मिलेगा कि आपके सोचे गए काम भी पूरे हो जाएंगे और आपको जो परिणाम चाहिए था वो भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये है प्रभाव वृषभ राशि वालों के लिए शनि के परिवर्तन का। अगर कोई आपका प्रश्न हो तो वीडियो में ही कमेंट आप कर दीजिए, जिसका मैं उत्तर आपको दे सकूं। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।